अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, और अगर लो फील नहीं भी कर रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन तभी आप अगर विंटर्स में लो फील करोगे तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए देखो, मेरा नाम अंशुमन है और मैं मेरे एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हूँ। मेरे पास साइकोलॉजी में डिप्लोमा है और मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग अलग बुक्स रिसर्चेस पढ़ता रहता हूँ। हम डायरेक्टली कभी ये नहीं कहते कि हम थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि यार ठंड की वजह से हम थोड़ा काम कर नहीं पा रहे, मोटिवेटेड नहीं है, या फिर एनर्जी सेविंग मोड पे है, या फिर बहुत सारी चीज़ें कुछ कहते रहता है कि कल से ट्राई करेंगे, परसों से ट्राई करेंगे, हर काम को पोस्टपोन करते रहते हैं। अभी तो केवल ब्रेक ही चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते रहते हैं। और धीरे 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 क्या होता है ना, मैसेज अनरीड रहते हैं, हमारे लाइफ के काम नहीं होते, गोल पोस्टपोन्ड होते रहते हैं, और जो हम सोच रहे हैं अचीव करने की वो हम नहीं कर पाते, और इससे पूरी लाइफ पे डिले मोड भी चल जाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें जानना ज़रूरी है, रियल डिप्रेशन और विंटर डिप्रेशन दोनों में फ़र्क होता है। रियल डिप्रेशन हमें तोड़ के रख देता है, उसका अलग लेवल होता है। एक विंटर डिप्रेशन हमें हैबिचुअल मोड पे अफेक्ट करता है, वो हमारे हैबिट्स में इतना घुस जाता है हमें किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। 2020-21 की बात है, मैं काफ़ी टाइम के लिए यूरोप में था और मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और वहाँ बहुत ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, मुझे अच्छे से याद है। और फिर मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, मैं दिन भर पड़ा रहता, बेड पर फ़ोन स्क्रॉल करता रहता। मेरी सारी डेडलाइंस वगैरह सब मिस हो गई थी, और मैं खुद अंदर अंदर बहुत गिल्ट फील करता। मैं चाहता तो था कि मैं काम करूँ, पर मैं चाहकर भी काम नहीं कर पाता था। तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पर वो एक विंटर डिप्रेशन का केस था। हम अपने आप को बहुत गिल्टी में धकेल देते हैं, उसके बाद हमको खुद से फेस करना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम एक काम करेंगे ऐसा वैसा, पर वो कर नहीं पाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये नॉर्मल डिप्रेशन से अलग होता है, उस लेवल का भयानक नहीं होता। तो ये अंदर ही अंदर हमको खा ही जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कुछ तो गलत है, लेकिन क्या पता नहीं। तो इस वीडियो में हमें जानेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। देखो, मैं इसको आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। अपने आप को एक फ़ोन कंसीडर करो, ठीक है? उसकी बैटरी 50%। आप उसी केस में आप फुल ब्राइटनेस पे गेम खेल रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, सब कुछ कर रहे हो आप, और फिर आप फ़ोन को चार्ज नहीं लगाते और स्लो होता है तो आप गाली देते हो। विंटर डिप्रेशन भी सेम केस है। दरअसल बात ये है, विंटर्स में धूप कम होती है, और धूप कम होती है तो हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन लेवल कम होते हैं, और सेरोटोनिन लेवल कम होता है तो हमें किसी भी काम को करने का मोटिवेशन नहीं मिलता। सेम इसी तरह डार्कनेस ज़्यादा होती है। डार्कनेस ज़्यादा होती है तो मेलाटोनिन ज़्यादा होता है, वो स्लीप को थोड़ा ट्रिगर करता है। तो इन सब से हमारा ब्रेन एक एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाता है। तो इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन होता है कम, तुम्हारा ओवरथिंकिंग होती है ज़्यादा, और इमोशंस हो जाता है नम्ब। और ये है बायोलॉजी, ना कि लेज़ीनेस। और तुम इस बायोलॉजी को सिंपल मोटिवेशन से ओवरकम नहीं कर सकते कि तुमने मोटिवेशन कुछ पढ़ ली किताबें की, आई कैन डू दिस, आई कैन ये और वो, तुम लगे हुए हो कुछ भी करने के लिए, पर तुमसे हो नहीं पा रहा है। नहीं हो सकता जब तक तुम कॉज को फिक्स नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात है ना, विंटर डिप्रेशन हमें मेंटली बहुत डैमेज करता है। हम अपने आप से विश्वास खो देते हैं। हम कोई सिंपल टास्क भी नहीं कर पाते तो फिर हम सोचते हैं कि हम ये इस लायक भी नहीं है लाइफ में, हम ये भी नहीं कर पाएंगे, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। उस इंसान ने ये कर लिया, उस इंसान ने वो कर लिया, हमसे बेसिक काम नहीं होते, मुझसे 1-2 चैप्टर्स नहीं पढ़े जा रहे। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आए जाते हैं, तो इससे तुम्हारा ओवरऑल लाइफ की वैल्यू गिर जाती है, और तुम खुद को एवरेज समझने लगते हो या फिर बिलो एवरेज समझने लगते हो। तो हमें ये काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे काम को। हमारे खुद से कुछ वादे होते हैं, कुछ हमें करना होता है लाइफ में, ये सब चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है। हम अपनी रूटीन का 40-50% कर रहे हैं काम, हम खुद से लड़ नहीं पा रहे, बहुत स्ट्रगल हो रही है लाइफ में, और यहाँ तक कि इससे हमारा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। हम एनर्जी सेविंग मोड पे कि हम क्यों बात करें, क्यों एफर्ट डालें, क्यों चीज़ों को करें। हम बस पड़े रहें और स्क्रॉल करते रहें, फिर कुछ भी बस खाते रहें, पड़े रहें और कुछ करने करें ही ना। पर हमें कैसे भी करके इससे निकलना होगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। हम कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इससे निकलने के लिए। रूल नंबर 1, लाइट बिफोर फ़ोन। हमें खुद को सनलाइट से एक्सपोज करना है रोज़, अगर पॉसिबल है तो, विंटर्स में खासकर। अपनी पीठ के बल लेटो, फेस मत दिखाओ, सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो तुम। पीठ के बल लेटो और तुम चेस्ट दिखा सकते हो। 10 से 20 मिनट तो बैठो ही बैठो धूप में, इससे तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। रूल नंबर 2, मूव विदाउट एनी मीनिंग। कुछ भी काम नहीं करना तुम्हें, बस मूव करना है। तुम सोचिए मत कि प्रोडक्टिविटी की सोचिए मत तुम कि मुझे ऐसा करना है। तुम बस चलते रहो। चलो, खुद को पुश करो कि मैं 2-4 स्टेप चलूँगा, ऐसा कहकर बॉडी को कहो। 2-4 स्टेप लेना बहुत ईज़ी होता है, बॉडी तुम्हारी मान भी जाएगी। अगर तुम्हें दिक्कत बहुत ही आ रही है तो म्यूज़िक यूज़ कर लो, कोई पसंद है जो तुम्हें म्यूज़िक, लेकिन चलो, पहला स्टेप लो। रूल नंबर 3, स्मॉल विन्स डेली। तुम कोई भी छोटा काम बहुत बेसिक असाइन करो खुद को कि मैं इस काम को आज करूँगा ही करूँगा, और उस पे तुम
करो उसको। बहुत कम मतलब खुद को मोटिवेट करें, कैसे भी बहुत छोटा काम होना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा बड़ा काम होगा तो तुम खुद को पुश नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत छोटा काम। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बुक्स के पेजेस पढ़ूँगा मैं आज बस, या फिर मैं आज ये चैप्टर पूरा करूँगा, या फिर ये काम मैं फिनिश करूँगा। बहुत छोटा होना चाहिए, वरना तुम बड़ा देख के डर जाओगे। तो उसको काफ़ी छोटा रखो, ठीक है? उसको जैसे तुम पूरा करोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर धीरे-धीरे अगर तुम सनलाइट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारा अच्छा एक मेंटल लेवल तैयार होगा, फिर तुम बड़े काम को भी आराम से कर सकते हो। और हाँ, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन इंडिया में काफ़ी लोगों की विटामिन्स डी के बहुत कम लेवल्स हैं, बिलो एवरेज लेवल्स हैं। मैं कई बार टेस्ट करवाता हूँ लोगों के, तो बहुत कम नीचे निकलते हैं एवरेज से भी। तो अपने टेस्ट कराओ, टेस्ट नहीं करवा सकते हो फिर भी एंश्योर करो तुम विटामिन डी ले रहे हो। तुम अपने पास के डॉक्टर के पास जाके या फिर लैब्स में किसी भी टेस्ट करवा सकते हो, और किसी डॉक्टर की सलाह लेके तुम उसको फिक्स भी कर सकते हो, सप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि विटामिन डी को तुम फुल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हार्मोन भी है, काफ़ी मदद करता है बॉडी में और भी चीज़ों में। तो इसके लेवल्स को फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक अजीब सी बात भी कुछ दिनों पहले मेरे सामने आई। किसी ने मुझसे कहा कि अंशुमान, कि विंटर डिप्रेशन क्या है ना, हमेशा गलत नहीं होता। दरअसल ये कभी-कभी हमें रियल थॉट से भी अवेयर करवाता है। अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अलाइव एंड कीप थिंकिंग।